भाई लोगों, तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर है पी ब्लॉक का। ठीक है। चलो तो शुरू करें। हाँ सर। सर ये पहला लेक्चर है ना पी ब्लॉक का? हाँ हाँ बच्चों, हाँ तुम्हारा पहला लेक्चर है पी ब्लॉक का। ठीक है। ओके। चलो तो पी ब्लॉक में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, पहले उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, फिर अपन आगे बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन क्लास 11th का पी ब्लॉक पढ़ेंगे। एक्चुअली पी ब्लॉक आपका बच्चों क्लास 11th और 12 दोनों में है। पी ब्लॉक में हम अपने को पता है ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक के एलिमेंट्स आते हैं। 13 14 से लेकर 18 तक आते हैं, जिसमें से 13 14 बच्चों आपका क्लास 11th में है, और 15 to 18 आपका क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे। ग्रुप 13 एलिमेंट्स को भाई लोगों बोला जाता है बोरोन फैमिली, और ग्रुप 14 एलिमेंट्स को बोला जाता है कार्बन फैमिली। तो बेसिकली ये दो फैमिली के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन 3 ट्यूटोरियल्स में। आज है अपना पी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 1। क्लियर है? जैसा एस ब्लॉक में अपन ने सोर्ट वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के बारे में पढ़ा था, वैसे ही पी ब्लॉक में अपन लोग वैसे ही पढ़ेंगे, सेम डिट्टो। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिर इनके कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे। जो भी कंपाउंड्स होते हैं इनके, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट से। तो सबसे पहले ग्रुप नंबर 13 के जब एलिमेंट्स की बात होती है बच्चों, तो कौन से एलिमेंट्स आते हैं बताइए? ग्रुप 13 के कौन से एलिमेंट्स हैं? बैंगन, आलू, गाजर। बहुत बढ़िया। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। थैला। तो बेसिकली बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये ग्रुप 13 के एलिमेंट्स होते हैं। अब ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करना शुरू करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अच्छा पी ब्लॉक के एलिमेंट है तो अपने को पता है लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा, कौन सी सब शेल में? पी सब शेल में एंटर करेगा। अब बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना इजी है, तो उसको मैं लिख देता हूँ 2s2 2p1। तो इस तरीके से लास्ट में क्या कन्फिग्रेशन बन जाएगा? जनरल NH2 NP1 टाइप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। सभी को बात समझ आई? वेयर n रिप्रेजेंट्स पीरियड का नंबर, तो यहाँ पर सेकंड पीरियड का एलिमेंट है बोरोन, फिर ये थर्ड पीरियड, फिर ये फोर्थ, फिर ये फिफ्थ, फिर ये सिक्स्थ, लाइक दिस। यहां तक कोई डाउट किसी को? चलो इतना लिख लो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। हेडिंग डाल लेना बोरोन फैमिली सभी लोग। कर दो नेक्स्ट स्लाइड, आगे चलें। एक मिनट। हो गया सर। चलो तो आगे बात करते हैं अब अपन। अच्छा, एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं क्या आप लोगों को? वैसे मालूम ही होंगे सबको, नो बोरोन, सर। एल्यूमिनियम, नहीं सर। थैलियम। चलिए, अब नेक्स्ट आता है बच्चों सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो साइज का ऑर्डर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग साइज का फैक्टर वहां पर पढ़ के आए हो पीरियोडिक टेबल में,
टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज नॉर्मली इंक्रीज होता है, हाँ या ना? बिकॉज एक शेल एक्स्ट्रा ऐड होती जाती है। बट यहाँ पर लफड़ा पड़ता है किसमें? आलू और गाजर में। सब्जी मंडी में गाजर बड़ी होती है आलू से, पर केमिस्ट्री की दुनिया में गाजर छोटी हो जाती है आलू से। क्या रीजन होता है उसका भाई लोगों? कोई बच्चा बताएगा क्या रीजन होता है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अरे लेंथेनाइड तो नीचे लगता है बेटा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा फैक्टर होता है भाई लोगों? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्ट। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स आने की वजह से। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एटॉमिक नंबर 21 से 30 के बीच में। रीजन होता है एकदम से 10 प्रोटॉन का बढ़ना, ये आ रहे हैं, इसका मतलब 10 प्रोटॉन्स एकदम से इंक्रीज होते हैं। और दूसरा है पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ये दो रीजन होते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के। क्लियर है? चलो लिख लिया। 1 minute. यस सर। 1 minute। सर आपने वो 21 और 30 के आगे क्या लिखा है? 10 प्रोटॉन्स। वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करा है। सर आपने 21 to 30 का क्या बताया, फिर से बोल सकते हो? क्या चीज? 21 to 30 मतलब? बेटा 21 to 30 मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, एटॉमिक नंबर 21 से 30। ओके ओके कैडमियम से लेके जिंक तक, ऐसा ओके ओके। जिनकी वजह से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो एलिमेंट्स। ठीक है? यस। सर चलो, ये 21 to 30 के बाद क्या लिखा है? 10 प्रोटॉन्स। 21 से 30 में 10 प्रोटॉन हो गए ना। तो एक्चुअली में गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना? अब आप लोगों ने 31। पढ़ा हुआ है ना यार, थोड़ा बहुत तो देखो। बेटा मांगे कार, तो कैल्शियम से 20 से 31, तो देखो यहाँ पर एकदम से 10 प्रोटॉन बढ़ गए ना। ये रीजन है, समझ गए? यहाँ तो 12 का 13 ही होता है, 12 का 13, बट यहाँ 20 का 31 हो जाता है, ऐसा। क्लियर है? बस। चलो, अब नेक्स्ट आता है भाई लोगों आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर। तो बच्चों अगेन ये दोनों देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, ये आपको केमिकल वहां पीरियोडिक टेबल में भी बताए थे, यहाँ भी बता रहा हूँ। तो मैंने क्या करा बच्चों, इसको याद रखने के दो जुगाड़ आप लोगों को पढ़ाए भी थे। कौन से दो जुगाड़? इनको नंबर कर दो, फिर ये कोड नंबर याद रखना है 15324, या फिर डब्ल्यू के फॉर्म में भी आप लोग याद रख सकते हो। डब्ल्यू बनाते वक्त क्या करना है? एक टांग को नीचे पुल कर देना है, फिर एलिमेंट्स को लोकेट कर देना है, इस तरीके से। क्लियर है?
तो जब नीचे से ऊपर आओगे आयनेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा बोरोन, फिर टेलुरियम, सॉरी थेलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम एंड लास्ट में आएगा इंडियम। तो ये दो जुगाड़ है भाई लोगों याद रखने के आप लोगों को। सर हम कोई भी ग्रुप में 7th पीरियड के एलिमेंट क्यों नहीं पढ़ते? बेटा वो रेडियो एक्टिव होते हैं एक्चुअली। अच्छा। हाँ, रेडियो एक्टिव की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती है सबसे, इसलिए हम उनको नहीं पढ़ते। ओके सर। सर ये डब्ल्यू में जो ऑर्डर है मतलब वो टॉप टू बॉटम है ना? नहीं नहीं, मतलब टॉप टू बॉटम नहीं है, बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर आयनेशन है ना। अच्छा ठीक है सर। सबसे ज्यादा देखो हम्म, लेवल देखो, 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक। क्लियर है? हाँ सर, तो वहाँ पे 15324 ऐसे क्यों लिखा? अरे ब्रो दो तरीके हैं याद करने के, या तो तू ऐसे कोड में याद रख ले या डब्ल्यू से याद रख ले। अच्छा ठीक है सर। समझा? हाँ सर, थैंक ये भी वही है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से भी तू समझ सकता है 1 5 3 2 4। समझा ब्रो? ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, चलो अब नेक्स्ट आता है मेटालिक कैरेक्टर। तो बच्चों आपको पता है टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी बढ़ेगी तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये टोटली डेटा बेस्ड है बच्चों, इसमें मैं कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा आप लोगों को। हाँ, हमें ये पता था टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, बट यहाँ पर देखिए ये थैला बीच में आ गया है। तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, पर यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शनल ट्रेंड देखा गया। याद है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था, तो वहां तो नॉर्मल चलता है, पर यहाँ पर देखो लफड़ा हो गया। ठीक है, तो इसको एज इट इज याद रखना है। वैसे कोई पूछेगा नहीं आप लोगों से ये ऑर्डर, क्योंकि ये टोटली डेटा बेस्ड है, तो इसको पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगेन टॉप टू बॉटम डेंसिटी बढ़ेगी, जैसा हमने पीछे भी देखा था, यहाँ भी देख रहे हैं इंक्रीज होती है। लिख लीजिए। भाई लोगों ऐसे चलेगा ना, तुमको पढ़ा रहा हूँ तो ऐसे चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। जैसे पढ़ा रहा हूँ ये तरीका कंफर्टेबल हो ना? यस सर। ठीक है।
इसके आगे क्रॉस लगा लेना छोटा सा, कि इसको देखना नहीं है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा। चलो आगे चले। अब नेक्स्ट ऑर्डर अपने आते हैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। अरे क्यों इंक्रीज? बेटा साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड बनने की मजबूती कम होगी ना, आया ना? हाँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है। क्या रीजन है? तो अगेन इनका रीजन देखो, स्ट्रक्चरल रीजन है। एक्चुअली बोरोन बच्चों एग्जिस्ट करता है B12 फॉर्म में, इस किस सॉलिड स्टेट में, उस चित्र को बोला जाता है इकोसाहेड्रल। इकोसाहेड्रल, इसकी जो ज्योमेट्री होती है उसको इकोसाहेड्रल बोला जाता है। एक्चुअली वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर आप लोग लिखना। तो देखो सभी को दिख रहा है, यहाँ देखो गिनोगे आप बॉल्स तो आपको टोटल 12 दिख रही होगी। तो अब देखो कैसे दिख रही है, एक पेंटागन बनाइए ऐसा, दूसरा पेंटागन बनाइए ऐसा, सभी को दिखा? एक बॉल नीचे, एक बॉल उस पेंटागन के ऊपर, तो हाँ टोटल 12 हो गए। तो देखो ये ब्रिज टाइप दिख रहा है आपको, ब्रिजेस होते हैं जैसा, तो एक सिमेट्रिकल रिजिड स्ट्रक्चर है। अब इसको तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका हाईएस्ट होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है देखिए, बैंगन आलू गाजर इन थैला सब है सेट, बस गाजर पीछे है। गाजर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहाँ यूज करा जाता है, थर्मामीटर्स में। सर, थर्मामीटर में मर्क्यूरी यूज होता है। बेटा वो मर्क्यूरी तो नॉर्मल थर्मामीटर्स में यूज होता है ना। ठीक है, ये भी किसी टाइप के थर्मामीटर्स में इसकी एप्लीकेशन देखी गई है। ठीक है, एक्चुअली रियलिटी में देखो तो ये वेरी, इसकी एप्लीकेशन एक्चुअली मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था, और उन बच्चों ने बोला सर हाई टेम्परेचर क्या मतलब है, तो मैंने हटा दिया था। एक्चुअली ब्रो ये हाई टेम्परेचर थर्मामीटर्स में यूज होता है। तो हाई टेम्परेचर थर्मामीटर मतलब क्या हो गया, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर रेंज होगी उसके के लिए बात हो रही है। अब वो मर्क्यूरी की बात करें तो मर्क्यूरी भी इतने ज्यादा टेम्परेचर नहीं रेजिस्ट करता है। ठीक है, इसीलिए फिर मर्क्यूरी की जगह क्या यूज होता है, गैलियम। तो अब गैलियम ठीक का है यूज सर। होता है मेजरली फार्मास्यूटिकल कंपनी और न्यूक्लियर रिएक्शंस जहां पर होती है वहां ज्यादा यूज होता है। थर्मामीटर तो हम नॉर्मली यूज करते हैं। क्लियर है? हाँ सर। सर एक सेकंड स्लाइड पीछे कर सकते? हाँ करता हूँ, पहले आप इतना लिख लो।
सर आपने वो न्यूक्लियर उसका क्या पॉइंट बोले थे गैलियम के लिए? ना वो तो बस यूज बताया था कि न्यूक्लियर रिएक्शंस वहां पर यूज होता है न्यूक्लियर प्लांट्स में, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह जहाँ पे भी न्यूक्लियर एनर्जी का काम होता है वहां पर गैलियम यूज होता है, ऐसा यूज बताया था वो तो, कहाँ पर यूज होता है गैलियम। ओके। चलो चले आगे। इसको बोलते हैं इकोसाहेड्रल, नाम ध्यान रखना बस। चलो पीछे क्या देखना है भाई, जल्दी देख ले। देख लिया पीछे? हाँ सर हो गया। चलो स्ट्रक्चर मत बनाना, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो AlCl3 डज नॉट एग्जिस्ट, बताओ बच्चों, AlCl3 एग्जिस्ट नहीं करता है, ट्रू और फॉल्स? बोलो, AlCl3 मिलेगा क्या आप लोगों को कभी? नहीं। नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अपन ने देखा था AlCl3 का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये चालाक होता है, ये क्या करता है अपने दूसरे भाई के साथ क्या बना लेता है, क्या बना- बोलते हैं उसको? बनाना डाइमर। बनाना बॉन्डिंग तो करता है पर उसको क्या बोलते हैं? डाइमर। ठीक है। चलिए तो ये लिख लेना, कभी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है AlCl3 डज नॉट एग्जिस्ट और एग्जिस्ट, तो याद रखिएगा इट एग्जिस्ट इन द डाइमर फॉर्म Al2Cl6 फॉर्म में। चले आगे। इसके बारे में पूरा पोस्टमार्टम आप लोगों ने वहां पर पढ़ा था, तो वो सब चीजें आपको याद है, बनाना बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हाँ बोलो, कोई डाउट है? डाइमर मतलब? अरे डाइमर का मतलब क्या? डाई मतलब होता है दो, मर मतलब होता है यूनिट्स, तो AlCl3 की 2 यूनिट्स मिलके बनता है ब्रो Al2Cl6, ऐसा। क्लियर है? हाँ सर, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, Al2Cl6 एग्जिस्ट इन वाटर एज। अब Al2Cl6 का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं एक तरीके से, तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? इट एग्जिस्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब याद कैसे रखेंगे? तो देखो उसका तरीका है, एक में दो, एक में चार, एक में चार, एक में दो, इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब क्या होता है बच्चों? एक्चुअली एक टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जिनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस पे क्लास 12th में पूरा चैप्टर आता है, तो आप लोगों को जब पढ़ाया जाएगा इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह, अभी के लिए आपको याद रखना है। तो इसका मतलब ये जो दो डब्बे हैं ये साथ में हैं, जैसे आप लोग लिखते हैं NaCl, तो NaCl को कैसे लिखते हो? Na+Cl-। इन द सेम वे ये दोनों कॉम्प्लेक्स लिखे हैं मैंने। सभी को बात समझ आ गई? अरे आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। लिख लीजिए। जब Al2Cl6 को पानी में डाला जाता है तो ये प्रोडक्ट निकल के आता है, ये पूरा एक प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा।
सर इससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा मतलब? हाँ हाँ, डायरेक्ट डायरेक्ट। ओके। और फिर बोलूंगा मैं आप लोगों को, ज्यादा भारी लेवल इधर उधर कहीं से कुछ भी दिमाग नहीं लगाना बच्चों। पी ब्लॉक, ब्लॉक केमिस्ट्री में होल एंड सोल एनसीईआरटी रेफर करनी है, और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैं पूरा कवर कर दूंगा आपका एनसीईआरटी, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही लेवल पढ़ाऊंगा, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना। पर हाँ, एक बार रीडिंग खुद से जरूर करना। कोचिंग आते जाते, बस में ट्रेवल करते, थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लिया करो। चलो आगे चलें। चलिए, अब नेक्स्ट आता है बच्चों रिएक्शन विद वाटर। तो बोरोन और एल्यूमिनियम कैसे रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। क्या खास बात है यहाँ पर? अच्छा बताओ, बोरोन कितने बॉन्ड बनाता है भाई लोगों? बोरोन कितने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम? मैक्सिमम चलो बताओ भाई, बोरोन का कोई भी कंपाउंड का नाम बोलो। अरे आवाज आ रही है? BF6। बोलो। सर BH3। BF6। BF6 क्या होता है? बोरोन 6 बॉन्ड कैसे बनाएगा? 6 दूनी अब 12 भी हो एफ जाएंगे। BF3, आप लोग सुन के आए थे BF3, हाँ या ना? अब BF3 में भी बच्चों उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो एक बॉन्ड बना रहा था ये अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट, कुछ याद आया? तो बोरोन कैन मैक्सिमम फॉर्म 4 बॉन्ड्स, 4 से ज्यादा नहीं बना सकता है, ध्यान रखना। तो उसी तरीके से देखो बच्चों, ये वाटर के साथ रिएक्शन के बाद कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बनाता है। इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। बट एल्यूमिनियम फिर चालाक निकला ब्रो, थर्ड पीरियड का होने की वजह से वैकेंट 3d ऑर्बिटल होती है, तो कितने बॉन्ड बना लेता है? 6, बरोबर 6। सर अब सभी को इससे आगे, क्या बेटा? अब इससे आगे सब केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू होंगी ना? हाँ हाँ, अभी नहीं शुरू हुई, अभी होएगी इसके बाद। ओके सर। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आप लोगों से? ऐसा पूछा जा सकता है, एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बना सकता है? तो आपको कंपाउंड याद रखना है। अब ये चीज याद रखनी है कि एल्यूमिनियम 6 बॉन्ड बनाएगा और बोरोन मैक्सिमम 4 ही बना सकता है, ठीक है। कैसे बनाएगा तो मैं शॉर्ट में आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये बोरोन होगा, तो इसके पास इस तरीके से 4 बॉन्ड बनेंगे, और एल्यूमिनियम पे इसी तरीके से 6 बन जाएंगे। तो दिस विल बी सर ऑक्टा। ये दोनों भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? हाँ, कॉम्प्लेक्स ही है ये भी। सर हमें कैसे समझेगा कॉम्प्लेक्स है कि नहीं? बेटा तो उसकी टेंशन मत ले, इसमें तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कभी भी क्वेश्चन में कि कॉम्प्लेक्स क्या है, तुमसे ये पूछा जाएगा क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो, तो प्रोडक्ट ढूंढना है, बात समझ आ गई? यस सर। कि बोरोन मैक्सिमम 4 बनाएगा, तो जिसमें 4 OH होंगे वो आंसर है, खत्म। जिसमें 6 ठीक। OH है वो आंसर है, खत्म। ओके। हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ऐसा। सर अभी तक क्लास में क्या क्या हुआ है? बेटा बोरोन फैमिली में पढ़ाना शुरू करा है मैंने, और फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं। सर एक कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी पहुंचे हम? कौन सी पहुंचे ये तो पता नहीं है मुझे, नंबर मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। ठीक आप है यहीं सर। से लिखना शुरू कर दो, 11 पेज मैंने पढ़ा है, ये 11th पेज है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो आप 2 पेज छोड़ के ये लिखना शुरू कर दो, इसको मत हाँ लिखो, सर। आप आगे से लिखना, ठीक है। यस सर। चलो आगे चले बच्चों, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन बोरोन एंड एल्यूमिनियम।
चलो, आप में से कोई बच्चा बताएगा बोरोन और एल्यूमिनियम में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है? मैंने इतना पढ़ाया, उसी में से बताना है। लॉजिकली सोच के बताइए। सर सिमिलैरिटी है कि वो दोनों डायमर दोनों डायमर बनाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बोलेंगे, पर हाँ इसमें से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और बताइए थोड़ा सा दिमाग लगा के। तो ग्रुप 13 के हैं? अरे दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आउटर मोस्ट शेल का सेम है ना? हाँ NH2 क्या है? NH2 NP1। NP1 टाइप है, ठीक है। अच्छा, डिसिमिलरिटी बताओ। अभी मैंने पढ़ाया डिसिमिलरिटी। सर उनका हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। हाइब्रिडाइजेशन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? नंबर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड्स, यस, यू कैन से नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। वेरी गुड। तो देखो, सिमिलरिटी है ये वाली। क्या सिमिलरिटी है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम है, NH2 NP1 टाइप। डिसिमिलरिटी यहाँ पर लिखी गई है। क्या डिसिमिलरिटी बोलेंगे हम लोग? कि बोरोन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, बट एल्यूमिनियम मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है। सर मैं एक बार डिस्कनेक्ट हो गया, अभी मैं बता सकता हूँ, बता रही थी स्लाइड पे। सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी बेटा यही है कि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ये तो सिमिलरिटी है। और डिसिमिलरिटी इज बॉन्ड फॉर्मेशन। बोरोन कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड, बट एल्यूमिनियम कैन फॉर्म मैक्सिमम 6 बॉन्ड्स। थैंक यू सर। ओके। लिखा? एक मिनट। ओके ओके। सर लास्ट स्लाइड में आप रिएक्शन विद वाटर ही बता रहे थे ना? हाँ हाँ हाँ, उसके बाद ये बताया। चले आगे। एक मिनट। सर तो BF3 के साथ भी जो होता है वो B12 ही होता है क्या? क्या? मतलब B12 ही एग्जिस्ट, मतलब ज्यादा एग्जिस्ट तो कर। अरे एक्चुअली क्या है, वो तो सॉलिड स्टेट में B12 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ऐसा। और बॉन्ड तो हमेशा गैसियस स्टेट में बनते हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट में कभी बॉन्ड थोड़े बन पाते हैं।
हाँ ठीक। चलो चले आगे। यस। चलो मुझे बताओ, कौन सा एग्जिस्ट करेगा? दोनों करेंगे, एक करेगा, दोनों नहीं करेंगे? दोनों नहीं करेंगे। दोनों नहीं करेंगे। दोनों नहीं करेंगे। सर नीचे वाला पक्का? करेगा। वाला। रियल ऊपर वाला नहीं एक्सेस करेगा, नीचे वाला करेगा। समझ नहीं। गए? अरे बोरोन 6 बॉन्ड नहीं बना सकता, पर आलू तो बना सकता है ना। हाँ सर। समझे नहीं समझे? सर अगर हम बोरॉन को 3 इलेक्ट्रॉन्स और देंगे तो बॉन्ड बना सकते हैं। अरे भाई, कहाँ से देगा इलेक्ट्रॉन? मुझे एक चीज बता, तेरे घर पे 2 ही कमरे हैं और गेस्ट आएंगे तो उनको कहाँ सुलाएगा, ये बता। समझा? अभी मत बोला हॉल में लेकिन सुला वो दूंगा। -3 है ना ऊपर। अरे बेटा, वो तो मैंने बना दिया ना यार, जगह ही नहीं है ना यार। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख तो पता लगेगा क्या होता है। 2s2 2p1, ये डब्बा, ये डब्बा। अब बता भाई, क्या करूं? अब बता। अब तो समझा? हमको 3 इलेक्ट्रॉन और दिया है ना तो वो हाँ तो ये ले, ये ले। अब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और ये इससे ज्यादा ले सकता है क्या? नहीं। तूने बोरोन के साथ बनाए 6 बॉन्ड। कितने बॉन्ड? 6। 6 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। अरे 6 बॉन्ड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन बेटा। कितने? हाँ 12। 12 इलेक्ट्रॉन। अब इधर गिन, कितने मैक्सिमम आ सकते हैं? ओके ठीक है सर। 6 और 2 8। समझा ब्रो? हाँ सर। और उसके पास तो वैकेंट 3D ऑर्बिटल है, तो वो चालाक निकला। समझा? चलिए, बोरोन कैन नॉट एग्जिस्ट इन B+3 आयन। वाई? तो बच्चों सीधी कहानी है क्या, जैसे ही B से B+B+2 B+3 बनाओगे तो आयनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, और आयनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी तो कहाँ से लाएंगे? तो रीजन होता है यही। इसीलिए बोरोन बच्चों इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो बताओ फिर बोरोन कैसे बॉन्ड बनाएगा? आयनिक नहीं बना रहा तो कौन कोवैलेंट। से कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा? कोवैलेंट। शेयरिंग इज केयरिंग। कोवैलेंट। लिख लीजिए। Sir, can you explain again क्या चीज? the question reasoning? कौन सा? नीचे वाला, बोरोन वाला? Yes, sir. बताता हूँ, आप लिख लीजिए फिर मैं बताता हूँ। चलो देखो क्या है बच्चों। ब्रो, बोरोन +3 बनाने के लिए तुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे।
ऐसा समझ ले कि बोरोन के घर से 3 इलेक्ट्रॉन को किडनैप करना है। तो क्या होता है भाई, जब बी से बी प्लस बनता है, पहला इलेक्ट्रॉन जाने के बाद पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, मतलब बाकी बचे हुए बच्चों को घर में मम्मी पापा ने खींच के रखा हुआ है न्यूक्लियस में। समझा ब्रो? Yes, sir. फिर भी चोरों ने हिम्मत करके दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया भाई। तो बता भाई, और सिक्योरिटी तैनात होगी या नहीं होगी? होगी। अब तो तीसरा इलेक्ट्रॉन इजीली चुरा लेगा क्या भाई? No. समझा? यही रीजन है। Okay, sir. Thank you. साइज छोटा होता जाता है तो लार्ज पॉजिटिव चार्ज की वजह से आयनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, इसीलिए बोरोन ज्यादा लफड़ों में नहीं फंसता। वो भी कार्बन जैसा कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, शेयरिंग इज केयरिंग। सर मतलब वो उतनी एनर्जी दे नहीं सकता इसीलिए। एनर्जी तो हमें देनी है बेटा, वो कहाँ से लाएगा? आपको देनी है, तो आप कहाँ मतलब से वो लाओगे? समझ गए? हाँ ये लिख लीजिए। और यहाँ पर हमारी क्या खत्म होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए, जैसे बच्चों अपन ने देखा था, लिथियम भी बेरिलियम भी कौन से बॉन्ड बनाते थे? पोलराइजेशन शो कर रहे थे, याद है? कोवेलेंट कैरेक्टर। इन द सिमिलर वे बोरोन भी कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा। चले आगे। पहला आता है केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद एयर। ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया था, याद है? लास्ट चैप्टर से, एस ब्लॉक से। तो एयर मींस बच्चों, मैंने आपको पहले भी बोला था, एयर मींस दोनों होते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बाद सबसे पहले हम बात करते हैं, तो आप लोगों ने बचपन में Al2O3 तो सबने सुना है, सबने सुना है Al2O3? हाँ सर। चलिए भाई लोगों, पढ़ाई, चैट बंद करो, तुम्हारी चैट डिसेबल करता हूँ, रुको। पढ़ाई कर लो भाई, चैट में बातें मत करो। तो Al2O3 से अपने को चमक जाएगा, कभी भी ऑक्सीजन के साथ वाला कंपाउंड ढूंढना है तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई E2O3 टाइप कंपाउंड होंगे। अब बच्चों, जेई में सिर्फ इसी से 2 से 3 बार क्वेश्चन आपको पीवाईक्यूज में मिलने वाला है, देखेंगे तब। क्या? कि सबके ऑक्साइड तो बनते हैं पर उनका नेचर क्या होता है। तो अभी हमने पीछे देखा बच्चों, बोरोन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना, नॉन मेटेलिक नेचर शो करता है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन से नेचर के होते हैं? एसिडिक। एल्यूमिनियम और गैलियम एम्फोटेरिक। और नीचे के दोनों मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो बेसिक नेचर के होते हैं। ओनली इस पे बेस्ड 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। सर ये पूरा मतलब ग्रुप 13 into 3। क्या? सर मतलब ये जितने भी ग्रुप 13 के सब A2O3 फॉर्म करेंगे क्या हाँ मतलब? हाँ 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 हाँ। यहाँ पर कोई सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड नहीं बनता, जैसे वहां पर लिथियम बनाता था, बेरिलियम बनाते थे, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ सब ऑक्साइड ही बनाएंगे। B2O3, Al2O3, Ga2O3, In2O3, Tl2O3। अच्छा बच्चों, इस चैप्टर में एक इनर्ट पेयर इफेक्ट करके टॉपिक भी है, एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे, वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट? बोलो। हाँ सर। मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा इनर्ट पेयर की, आप लोग देख लेना अगर किसी को रिवाइज करना है तो, ठीक है?
आगे चलें। अब नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड। कोई बच्चा बताएगा क्या फॉर्मूला बन सकता है? एल्यूमिनियम के साथ बताओ, एल्यूमिनियम के साथ क्या फॉर्मूला बनाओगे बताओ। उसका फॉर्मूले का नाम जाना पहचाना लगेगा आप लोगों को। Al2NO3। अरे बाप रे, तुमने तो कबाड़ा कर दिया। मैंने सिर्फ नाइट्रोजन के साथ बोला है। Al2NO3 है। एलन, बोला था ना मैंने आपको, सुना हुआ लगेगा। सुना है क्या किसी ने? वेस्ट इंडीज का क्रिकेटर है, एक प्लेयर है ना। चलिए, तो नाइट्राइड्स बनाते हैं। नाइट्राइड्स आर दोस कंपाउंड्स हैविंग नाइट्रोजन हैविंग -3 चार्ज। ऑक्साइड्स बोलते हैं जब O पे कौन सा चार्ज आता है? -2। क्लियर है? सर पिछला पेज दिखा सर। ओके सर, थैंक यू। चलो, ये लिख लिया। नो सर। बच्चों 1 मिनट आप लोग ये स्लाइड लिखो, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, है ना। आप लोग इसको नोट डाउन करो, फिर समझाता हूँ। चलो भाई, भाई लोगों, नेक्स्ट है बात अब एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्शन शो करते हैं। तो जैसा कि अपन ने पीछे देखा बच्चों, एल्यूमिनियम का कौन सा नेचर था? एम्फोटेरिक। सो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद बोथ, इट कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। ये लाइन याद रखना बच्चों, बोरोन डू नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेस एट नॉर्मल टेम्परेचर। अब एल्यूमिनियम रिएक्शन करके क्या बनाता है? तो यहाँ तो नॉर्मली अपने को पता है एसिड मेटल रिएक्शन है,
आप सभी को पता होगा हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। यहां नीचे क्या करेगा, बेस मेटल रिएक्शन हो गई, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है एक, और इसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या है, NaLOH4। अब देखो बच्चों, मैं आपको एक जुगाड़ बता देता हूँ, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके सामने कि बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो एक जुगाड़ आप लोग ये कर सकते हैं, हमेशा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद आपको बहुत हेल्प मिल जाती है कि ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। सभी को बात समझ आई? इसका 1 होगा, इसका x -4 इक्वल टू 0, OH पे -1 होता है, तो x इक्वल टू +3 आ गया। तो ये हेल्प मिल जाएगी अपने को ढूंढने में। तो इसका आंसर क्या है, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। सर हाँ जी, एक कंपाउंड सोडियम एल्यूमिनेट भी बनता है ना? हाँ सॉल्ट ही है ना, ये भी एक तरीके का बनेगा। देखो Yes. वही acid plus metal gives salt plus hydrogen gas. In the similar way, base plus metal also salt plus hydrogen gas. और ये salt का फॉर्मूला इस तरीके से है, बस रिएक्शन तो वही है। ठीक है, यस सर। सर वो ब्रैकेट में एक्वियस लिखा है क्या? हाँ एक्वस। सर उसको कितना टेम्परेचर लगता होगा? बेटा अब ये मुझे नहीं पता, ठीक है, वैल्यू मुझे याद नहीं है, अब ये तो डेटा बेस्ड है। देखो ज्यादा अब नॉर्मल नॉर्मल पे नहीं हो रहा, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब आप घर पे बोरोन को मिलाओगे एसिड बेस के साथ तो कुछ नहीं होगा ऐसा, ओके। जैसे एल्यूमिनियम फटाफट कर देता है। अब आप सर अब आप जैसे ठंडा दूध है ना, फ्रिज से मिल्क निकाला, उसमें आप लेमन डालो तो वो इतना जल्दी नहीं फटेगा। बात समझ आई? फटेगा वर्ड समझ गए? आप पनीर बनाते हो ना, हाँ हाँ। अब तुम मेरे से पूछो सर वो कितने टेम्परेचर पे बनेगा, अब वो मैं कैसे बताऊं बेटा, आप समझ गए? ज्यादा या कम, मतलब ज्यादा लगता है? हाँ हाँ ऐसा। हाँ बोलो, कोई बच्चा कुछ बोला? सर वो जो Al3+ है और जो Cl-1 है वो Al2Cl6 नहीं बनेगा? ये हाँ। अरे तो बनेगा तो वही ना भाई, वो तो आयन एक्चुअली सॉल्ट बनेगा ना बेटा, अच्छा ठीक। Al2Cl6 बनेगा। तो बेसिकली वो आयन फॉर्म में ऐसे टूट जाता है, समझा? अब तू NaCl बनाएगा तो मैं उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ Na+ और Cl-, समझा? अच्छा ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट, ये लाइन बच्चों एज इट इज एनसीईआरटी में लिखी है, तो इसको याद रखनी है आप लोगों को। क्या, रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रेंडर्स एल्यूमिनियम पैसिव बाय फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन सरफेस। क्या मतलब हुआ इसका, कोई बच्चा बताएगा मुझे? बताओ आप मतलब में से जब कोई बच्चा। रिएक्ट करते तब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाता है उसके मतलब। वेरी गुड। क्या है, जब एल्यूमिनियम की रिएक्शन आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से कराओगे तो एक्चुअली में एल्यूमिनियम अपने ऊपर लेयर चढ़ा लेता है ऑक्साइड की, प्रोटेक्टिव हो जाती है वो। एल्यूमिनियम की जब ऑक्साइड की जब लेयर चढ़ेगी तो एल्यूमिनियम प्रोटेक्ट हो जाता है। बात समझ आई? प्रोटेक्ट होने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, ऐसा है। ठीक है, तो ये याद रखना। वो ऑक्साइड एल्यूमिनियम की बनती है? ऑब्वियसली बेटा, एल्यूमिनियम पे ही तो लेयर चढ़ेगी ऑक्साइड की, Al2O3। सर आप एक बार इसको वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? वापस बता देते हैं। विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रेंडर्स एल्यूमिनियम पैसिव, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ एल्यूमिनियम पैसिव हो जाता है, मतलब रिएक्टिव नहीं है। दो वर्ड होते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो यहाँ एक्टिव लिखता मतलब वो रिएक्टिव बन गया, ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ गई। अब समझ गए? अरे अब समझे पैसिव एक्टिव मतलब? यस। हाँ, तो पैसिव हो गया मतलब उसकी रिएक्टिविटी कम हो गई। एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी कम होने की वजह क्या है, उस पे ऑक्सीजन ऑक्साइड की लेयर जमना। अब समझा? यस। ओके, ये लाइन एनसीईआरटी की है इसलिए मैंने एज इट इज लिखवाई है आप लोगों को, क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक लाइन बाइबल है।
बाइबल की लाइन है ऐसा। देखा सबने? चले आगे। हाँ सर। चलिए, नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। तो बच्चों ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, अभी अपन ने पीछे देखा AlCl3 BCl3 BF3 इस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। तो लिख लीजिए जनरल रिएक्शन एक्सेप्ट TlI3। TlI3 बनता तो है बट वहां पर Tl का +1 होता है। रीजन क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। सर टीएल सिर्फ आयोडीन के साथ नहीं बनाता है। नहीं नहीं, Tl सबके साथ बनाता है ब्रो। वो ऐसा लिख रहा है वहां पर कि TlI3 में Tl का जैसे AlCl3 है तो एल्यूमिनियम +3 होगा ऐसा। इनर्ट पेयर इफेक्ट सुना है ना तूने? पढ़ा नहीं है? याद नहीं है? हाँ सर पढ़ा। वही चीज। ठीक है। मतलब वैसे एल्यूमिनियम का +3 रहता है तो बेरिलियम का +1 रहेगा। हाँ, Tl का +1 होगा ऐसा। मतलब वो किसी भी हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा क्या चीज? तो मतलब किसी भी हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो +1 ही रहेगा बेरिलियम का। हाँ, वो तो +1 में ही हाँ स्टेबल होता है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना। हाँ। चलो लिख लिया। 1 मिनट सर, 2 मिनट। इनर्ट पेयर इफेक्ट एक बार आप लोग देख लेना, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा तो आप लोगों को चमक जाएगा। सर TlI3 एक्सेप्शन है? अरे यार, एक्सेप्शन नहीं है बेटा, फॉर्मूला तो वही रहता है, बस Tl का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहेगा जैसे लेकिन बाकी अगर सबका। उसका +1 रहेगा तो फिर आयोडीन का तो -1 है, तो फिर TlI होना चाहिए ना? अरे यार, तुमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा ही नहीं पढ़ा ये बताओ? पढ़ा है। I3-1 कोई कंपाउंड सुना है? यस। फिर एग्जाम में पूछा भी गया है, इस सेंट्रल एलिमेंट पे कितने लोन पेयर होंगे। ठीक है। यस। चलो,
नेक्स्ट लिखिए रिएक्शन विद मेटल्स। तो बोरोन रिएक्ट विद मैग्नीशियम एंड कैल्शियम टू फॉर्म बोराइड्स। बोराइड्स एक तरीके के कंपाउंड्स होते हैं बच्चों जो मैग्नीशियम और कैल्शियम बनाते हैं। चलो चले आगे। चल अब नेक्स्ट शुरू होती है बच्चों अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आता है अपना बोरोन। पहले बोरोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर आगे इसके कंपाउंड्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ बोरोन। अब बोरोन कैसे कैसे प्रिपेयर होगा, तो देखिए B2H6 अगर डाइबोरेन को आप हीट करते हो, B2H6 अपना वही है जिसमें बनाना बॉन्ड बनता है, तो क्या निकलता है यहाँ से, बोरोन बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये पहला तरीका हो गया प्रिपरेशन ऑफ बोरोन का। नेक्स्ट बच्चों क्या है, KbF4 की रिएक्शन जब आप किससे कराओगे, पोटेशियम के साथ। तो ये काइंड ऑफ एक तरीके से आप लोग ऐसा समझिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा हो रहा है। तो बेसिकली ये पोटेशियम तीनों चारों फ्लोरीन को निकाल के ले जाता है और यहाँ पर बन जाता है क्या, बोरोन बन जाता है। नेक्स्ट हैलोजेंस के साथ भी बनता है बोरोन, कैसे, तो BCl3 और या BBr3 को आप H2 के साथ ट्रीट कर दीजिए, तो अगेन हाइड्रोजन यहाँ से इन दोनों को चुरा के लेके HCl या HBr बना देगा। इन द सिमिलर वे जिंक के साथ भी रिएक्शन होती है जब, तो जिंक बेसिकली अगेन हैलोजेंस को चुरा के ZnCl2 बना देता है। तो इस तरीके से मेटल्स हैलोजेंस के साथ रिएक्शन शो करता है। लिख लीजिए। लिख लिया सबने।
चलो लिख लीजिए। लिखा सबने? ये चलिए, अब नेक्स्ट होता है बच्चों, एक तरीका होता है वैन आर्कल मेथड। ये बेसिकली आप लोग मेटलर्जी में भी पढ़ोगे क्लास 12th में। तो क्या होता है वहां पर, जब हम बोरोन की रिएक्शन करते हैं, बोरोन आयोडाइड की विद टंगस्टन, टंगस्टन के प्रेजेंस में जब इसको भयंकर हीट करते हैं तो वहां पर आयोडीन गैस का धुआं निकल जाता है और हमारे पास बोरोन बच जाता है। ये भी बोरॉन प्रिपरेशन का ही। हाँ, बोरोन प्रिपरेशन ही है बेटा। सर, हाँ जी। हम बोलन किसी भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो तो उसको ज्यादा हीट करने से इस तरह से ब्रेक होता है क्या? हाँ, ऐसा मान सकते हो आप लोग, जैसा अपन ने पीछे भी देखा है यहाँ पर कि बोरोन अगर किसी के साथ था, उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन या जिंक के साथ करा, तो ऐसे जनरल याद रख सकते हैं अपन लोग। ओके सर, थैंक यू। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, क्या ये फिर से बता सकते हैं एक बार? मैंने ये बताया था इसमें वैन आर्कल मेथड कि अगर बोरोन आयोडाइड को हम टंगस्टन के साथ हीट करेंगे, रेड हॉट मतलब वेरी हाई टेम्परेचर, तो बेसिकली ये क्या होता है, आयोडीन का धुआं निकल जाता है, तो आयोडीन गैस बन के उड़ जाता है और अपने पास बोरोन बच जाता है, ऐसा ये बताया था। थैंक यू सर। ओके।
चलिए आगे चलें। यस सर। अब नेक्स्ट एक और तरीका है बच्चों बोरोन बनाने का, तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है। यहाँ पर हम लोग लेते हैं बच्चों Na2B4O7 को, इसको ट्रीट करते हैं हम HCl के साथ, तो ये बनाता है H3BO3। तो H3BO3 इज बेसिकली व्हाट, बोरिक एसिड। फिर बोरिक एसिड को जब आप फर्दर हीट करोगे भाई लोगों, तो बनता है B2O3। अब B2O3 क्या होता है, बोरोन का एक तरीके से ऑक्साइड है, अभी आप इतना सा याद रखिए बस। इसकी फर्दर मेटल्स के साथ जब ट्रीट करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो अगेन ये मेटल ऑक्सीजन को चुरा के ऑक्साइड बना देंगे और हमको बोरोन मिल जाएगा। तो इस तरीके से बोरोन की प्रिपरेशन होती है। तो ये रिएक्शन आप लोगों को याद रखनी है, पूछ ली जाती है। सर ये कौन सा स्टेप? भाई ये Na2B4O7 से हीट करके बना रहे हैं हम लोग ऐसा। सर ये मेथड का कोई नाम है क्या? नहीं, कोई नाम नहीं है, ठीक है। चाहो तो आप लोग ऐसे लिख लो, बोरेक्स से बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। बोरेक्स को हीट करते हैं तो हमें मिलता है बोरिक एसिड, बोरिक एसिड को हीट करोगे तो ये मिलता है, ठीक है। सर स्टेप 3 में क्या लिखा है? स्टेप 3 में ये लिखा है, जो B2O3 बन रहा है तेरा मेटाबोरेट, उसको अगर तू सोडियम मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करेगा तो तेरा बनता है बोरोन। चलो लिख लिया। लिख लिया। हाँ सर। चलिए
अब नेक्स्ट है कौन कौन से कंपाउंड अपने को पढ़ने हैं बच्चों। सबसे पहले आता है बोरेक्स, H3BO3 दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड, डाइबोरेन एंड B2O3। जो पीछे आप लोगों ने बनते हुए देखे थे यही सब कंपाउंड को अपन पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, चलिए लिख लीजिए लिस्ट ऑफ कंपाउंड, फिर आगे चलते हैं। सर फोर्थ वाले कंपाउंड का नाम क्या है? फोर्थ वाले कंपाउंड का नाम क्या है? बोरिक का ऑक्साइड, बोरोन का ऑक्साइड, बोरिक ऑक्साइड। अभी आगे बताऊंगा इसका नाम। सर और चले आगे। चलो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बोरेक्स को। तो बोरेक्स होता है भाई लोगों आपका Na2B4O7.10H2। इसका स्ट्रक्चर भी बनवाया था मैंने, आप लोगों को याद हो तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर बनाया था, याद है किसी को? चलो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है बोरेक्स की प्रिपरेशन। तो बच्चों एक और होता है कैल्शियम बोरोन का, दैट इज कोलेमनाइट। कोलेमनाइट पाउडर को जब आप लोग बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हो तो अपने को मिलता है Na2B4O7। अब इसको जब फर्दर हम लोग ट्रीट करते हैं किसके साथ? Na2B4O7 और कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिल जाता है, और साथ में हमें मिलता है NaBO2। NaBO2 को जब आप लोग ट्रीट करोगे CO2 के साथ तो आपको फर्दर मिलता है बोरेक्स, दैट इज Na2B4O7.10H2। तो ये पूरी रिएक्शन है एज इट इज बच्चों, आप लोगों को याद रखनी है, इसमें कुछ भी अपन नहीं जुगाड़ लगा सकते। जब CO2 पास करके इसको कूल करोगे तो आपको बोरेक्स जमा हुआ क्रिस्टलाइज फॉर्म में मिल जाता है।
चलिए लिख लिया सबने। बस चलिए नेक्स्ट है NaBO2 को आप जब CO2 के साथ ट्रीट करते हैं तो वही चीज वापस से लिखी हुई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स, हेडिंग लिख लीजिए बोरेक्स की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले बात है कि एक्वस सॉल्यूशन क्या बनाता है बोरेक्स। तो जब हम बोरेक्स को ट्रीट करेंगे वाटर के साथ तो बच्चों ये बनाता है NaOH प्लस H3BO3। अब यहाँ क्या खास बात है बच्चों, देखो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है कि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और H3BO3 एक वेरी वीक एसिड होता है। बोरिक एसिड इज वेरी वीक एसिड। ये आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा मैं जब H3BO3 पढ़ाऊंगा। तो NaOH एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से फाइनली सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। और इसमें एक और चीज अपने को याद रखनी है, वो दूसरी चीज क्या है कि ये एक्चुअली जब भी आप बोरेक्स का हाइड्रोलाइसिस करते हो तो ये बफर सॉल्यूशन बनाता है। अब ये बफर क्या होता है, तो बफर आपको पढ़ाऊंगा मैं आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में। मैं भी बता देता हूँ बस आप लोगों को, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है बच्चों जो अपने पीएच को चेंज होने नहीं देता है, पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है, वो सॉल्यूशन बफर कहलाता है। बस ये याद रखना है, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन किसका बनता है, उसमें एक वीक एसिड होता है और एक उसी का सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो बेसिकली ये वाला सॉल्ट जो बना हुआ दिख रहा है ये बफर सॉल्यूशन बनाते हैं दोनों मिलकर। तो अभी के लेवल पे आपको बस इतना याद रखना है कि ये बफर सॉल्यूशन बनाता है जब आप बोरेक्स का हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो बोराक्स के हाइड्रोलिसिस से मिलता है बफर सॉल्यूशन। हाँ, बोरेक्स प्लस H2O से बनता है। और उसके सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होता है, ये भी याद रखना है आपके साथ। सर एक बार फिर से क्या याद रखना है बच्चों, जब अपन बोरेक्स को पानी में डालेंगे ये याद रखना है, तो वो बनाता है बेटा बफर सॉल्यूशन ऐसा। सर ये H3BO3 प्लस है ना, ये बफर सॉल्यूशन। हाँ, ये जो नीचे लिखा है ये दोनों मिलके एक्चुअली बफर बनाते हैं। आपको तो ये याद रखना है प्रोडक्ट क्या बनते हैं, NaOH प्लस H3BO3। थैंक यू सर।
चलो नेक्स्ट है बच्चों बोरेक्स का हीटिंग इफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक ऊपर भी रिएक्शन है HCl के साथ जो नॉर्मल है, उसको लिख लेना बाद में। नेक्स्ट हीटिंग इफेक्ट पढ़ते हैं। तो क्या होता है भाई लोगों, जब आप Na2B4O7 बोरेक्स को हीट करते हो तो इनिशियली इसका सारा पानी उड़ जाता है और ये बनाता है सोडियम मेटाबोरेट, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उड़ जाएगा। अब उसको जब आप फर्दर और हीट करोगे तो बच्चों ये बनाता है B2O3। और B2O3 आप लोगों को पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था B2O3 का प्रिपरेशन, हम लोग देखेंगे। तो देखो B2O3 यहाँ पर बन गया, इसको बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड, और साथ में आपको मिलता है NaBO2। तो इस तरीके से इसके हीटिंग रिएक्शन है, इसको आपको याद रखना है एज इट इज। चलो लिख लिया सभी ने? तो ये हीटिंग इफेक्ट ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है। NaBO2 का नाम याद रखिएगा, सोडियम मेटाबोरेट बोलते हैं इसको। चले आगे, लिख लिया? सर हाँ जी। सर Na2B4O7 और NaBO2 को दोनों को सोडियम मेटाबोरेट बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, NaBO2 को बोलेंगे। अच्छा, Na2B4O7 तो अपना बोरेक्स है, इसको तो बोरेक्स बोला जाता है। ठीक है। चले आगे। हाँ चलिए, तो इसी की एक्सप्लेनेशन मैंने पीछे लिखा है बच्चों आगे। ऑन हीटिंग बोरोन बोरेक्स फर्स्ट लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन and swells up
On further heating, it turns into transparent liquid which solidifies glass-like material called borax bead. तो बेसिकली बच्चों यहाँ से अपने को एक नई चीज पढ़ने को मिल रही है। एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है बोरेक्स बीड टेस्ट। तो बेसिकली यहाँ से हम लोग बोरेक्स की बीड को बनाने वाले हैं। अब बोरेक्स की बीड क्या होती है, चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ, उसके बाद ये सब कहानियां आप लोग लिखना। आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे? चलो थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो देखो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये बोरेक्स की बीड होती है। ये एक तरीके का ग्लासी मटेरियल होता है। अब ये किससे बनता है, तो ये इसका प्रोडक्ट होता है जो अभी अपन ने हीटिंग इफेक्ट में देखा था NaBO2 प्लस B2O3 का। अब इसमें से जो B2O3 है बच्चों वो अपना एक्टिव पार्ट होता है। तो बेसिकली दिस B2O3 रिएक्ट्स विद डिफरेंट मेटल के ऑक्साइड्स। तो बोरेक्स बीड टेस्ट की खास बात क्या है, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कौन से कंपाउंड्स, कौन से एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के डिटेक्शन के काम आता है बोरेक्स बीड टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इससे बहुत सारी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब अलग अलग मेटल के सॉल्ट्स अलग अलग कलर देते हैं। तो कैसे कैसे कलर देते हैं, तो चलिए आपको दिखाता हूँ, मैं नीचे दिख भी रहे होंगे। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक ब्लू कलर का है, एक ब्राउनिश कलर का है, एक ग्रीन कलर का है। इस तरीके से ये कंपाउंड्स जो बनते हैं प्रोडक्ट उनके अलग अलग कलर दिखते हैं। तो ये कहलाता है भाई लोगों बोरेक्स बीड टेस्ट, जो यहाँ लिखा है बोरेक्स बीड। चलो तो देखो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को दिख रहा है अगेन B2O3 ग्लासी बीड है। अब ये ब्लू कलर का भी बना, ग्रीन कलर का भी बना। तो ब्लू कलर का बनता है कॉपर का, ग्रीन कलर का बना क्रोमियम का। अब ये B2O3 किसकी वजह से होता है, तो यही कहलाता है आपका एक्टिव पार्ट, इसी को बोरेक्स बीड बोला जाता है। रिएक्शन देखते हैं अब क्या रिएक्शन हो रही है। B2O3 रिएक्ट्स विद दैट मेटल का ऑक्साइड, ये बनाता है कलर्ड मेटल मेटाबोरेट। कैसा बनता है, तो एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। B2O3 की रिएक्शन CuO के साथ होती है, तो ये बनाता है कॉपर का मेटाबोरेट, दैट इज CuBO2 होल ट्वाइस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें बच्चों तो कोबाल्ट के साथ डार्क ब्लू कलर बनता है, कॉपर के साथ ब्लू बनता है, Mn के साथ पर्पल पिंक और क्रोमियम के साथ ग्रीन बनता है। इसमें अपने को कोबाल्ट वाला इसलिए याद रखना है बच्चों, मैंने हाईलाइट इसलिए करा बिकॉज वो एनसीईआरटी में गिवन है। तो जो एनसीईआरटी में गिवन है वो तो अपने को याद ही रखना है कम से भी कम। क्लियर है? तो बस यहाँ पर आपको मेटल चेंज करते जाना है और मेटल के मेटाबोरेट बनाते जाना है। अब आप लोग नोट कर लीजिए एक बारी, मैं दिखा देता हूँ। इसकी तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की, यहां से लिखिए बोरेक्स बीड टेस्ट, हेडिंग लिख लीजिए। चलिए उसके बाद ये नोट डाउन कर लो। B2O3 को बोला जाता है एक्टिव पार्ट। अब B2O3 कहां से बना, जो बोरेक्स को हमने हीट करा वहां से बना।
सर क्या आप 1 मिनट के लिए पीछे ले सकते हैं? बोरेक्स स्पीड एश इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ट्रांजिशन मेटल आयंस। ट्रांजिशन मेटल आयंस मतलब डी ब्लॉक के आयंस, ध्यान रखना। कर दूं आगे? यस। देखो चलो, लिखा सबने? हाँ सर। 1 मिनट। आपको कोबाल्ट के मेटाबोरेट का कलर भी बता देता हूँ, कभी मान लो पूछ लिया जाए तो। COBO2 होल ट्वाइस, चलो। अब नेक्स्ट है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स। तो बोरेक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी को पता है क्या आप में से? सर वो BOB बॉन्ड बनाता है। हाँ, चलो मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, फिर आप लोग ये सब चीजें पता करना। तो देखो बच्चों, Na2B4O7.10H2O, ये तो इसका नकली फॉर्मूला है। असलियत में ये इसका फॉर्मूला नहीं है। असलियत में क्या फॉर्मूला होता है इसका, बताएगा कोई बच्चा? Na2 in bracket B4O5OH4.8H2O। बहुत बढ़िया। B4 होते हैं OH होल, कितना होता है, सॉरी, B4O5OH होल 4.8H2, ये इसका ट्रू फॉर्मूला है जिससे हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखो बच्चों, कैसे याद रखना है, याद है किसी बच्चे को जिनको मैंने पढ़ाया है? हमें चारों दिशाओं में बोरोन को लिख देना है, हर एक बोरोन से एक OH बॉन्ड बना देना है, ऐसा ही था। फिर उसके बाद क्या करना है, हर बोरोन को एक ऑक्सीजन से जोड़ देना है, और या तो टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट ऐसे जोड़ देना है। तो बच्चों ये आ गया अपने पास फाइनली किसका स्ट्रक्चर, बोरेक्स का स्ट्रक्चर। यहाँ पे -2 लगा के बाहर .8H2O लिख देता हूँ। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। ये -2 चार्ज किसकी वजह से आया है, सोडियम +2 की वजह से, और कहीं से नहीं आया, ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएंगे जो नेक्स्ट स्लाइड पर है, पहले स्ट्रक्चर बना लो फिर आप लोग आंसर्स करना उन क्वेश्चंस के। सर आपने स्टार्टिंग में क्या लिखा है स्ट्रक्चर? कहाँ पे? सर वो HO है क्या? हाँ, 8H2O। ओके।
चलो यहाँ पर बोरोन के हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, जो आपको बोरोन दिख रहे हैं उन सबके। बना लिया सबने, आगे चलो। हाँ सर। चलो ये सब क्वेश्चंस के आंसर करिए। टोटल लोन पेयर कितने हैं, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोरोन कितने हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरोन कितने हैं। सर 16 से चलो आंसर आए किसी के? हाँ। बताओ पहले का आंसर कितना आया? 16। 16। 8x का भी काउंट करना है। सर 34। 34 आएगा। ध्यान रखना, 8 पानी के भी काउंट करोगे, 8 ऑक्सीजन के, 16 और ऐड करोगे उसमें, जो आपका आंसर आएगा। ठीक है, और लोन पेयर हाँ। तो बहुत आसान है गिनना, सारे ऑक्सीजन गिन लो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड भी कितने आएंगे? 34। ये 34। खास बात है यहाँ पर। sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोरोन 2 हैं, दो sp3 है। हाइब्रिडाइज्ड बोरोन 2 हैं। बीओबी लिंकेज कितने हैं? बीओबी लिंकेज, टोटल बीओबी लिंकेज एंड टोटल बीओ बॉन्ड्स बताइए। टोटल बीओबी लिंकेज है 5, 5। और टोटल बीओ बॉन्ड्स, बी सिंगल बॉन्ड ओ बॉन्ड्स 10। यही धोखा खा जाते हो बेटा बस आप क्या ये चारों नहीं गिनते। 4। 14। समझ गए ब्रो? आपने Yes, डबल कर दिया पर ये पीछे के नहीं गिने, तो टोटल 14 हो गए। ऑल क्लियर? yes. चलो तो आज के लिए इतना बहुत है, अब बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, सर क्या आप नेक्स्ट क्लास की लिंक केमिकल लॉ में भेज सकते हाँ हाँ मैं भेज दूंगा।
ओके सर, थैंक चलो सही नोट। हाँ, नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगा, सब शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो प्री ब्लॉक करने के लिए मॉड्यूल की कोई जरूरत नहीं। ना ना, मॉड्यूल मत करो, मैं डीपीपी भेजूंगा, उसको सॉल्व कर लेना आप लोग, वो बहुत है। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूट। थैंक यू सर, बाय सर।